आपको स्मरण होगा कि इन अध्ययनों से हमारा लक्ष्य पवित्र आत्मा को और अच्छी तरह से जानना है। इसलिए हम सबसे पहले आत्मा के वरदानों के विषय में नहीं सोच रहे हैं कि किस रीति से वो हमें मसीही सेवा में उपयोग करता है। हम वास्तव में आत्मा की सामर्थ्य और उसके द्वारा किए जाने वाले सामर्थ्य के अद्भुत कामों के विषय में विचार नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा कौन है। इसका कारण यह है, जो आपको स्मरण होगा, क्योंकि मैं पहले से ही मानता हूं कि बहुत से लोग विश्वासी जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य से परिचित हैं और इसलिए वे वास्तव में पवित्र आत्मा के विषय में अपनी सोच को लेकर स्वकेंद्रित होते हैं। इससे पहले कि हम उन अद्भुत रीतियों के विषय में विचार करें जिनसे वो हमारे भीतर काम करता है, हमें वास्तव में उसे जानने की आवश्यकता है। यही कारण है कि पौलुस 2 कुरिन्थियों 13:14 के आशीष वचन में, अर्थात प्रेरितीय आशीष वचन में, पवित्र आत्मा की सहभागिता की बात करता है। क्या हमारी सहभागिता पवित्र आत्मा के साथ है? क्या हम उसे जानते हैं और उससे प्रेम करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं और उसका आदर करते हैं और उसकी महिमा करते हैं? परंतु यदि हम पवित्र शास्त्र को अच्छी रीति से जानते हैं तो एक त्रुटि जिसे हम कई बार करते हैं वो इस बात पर बल देना है कि यीशु शिक्षा देता है, जब आत्मा आता है तो वो पुत्र की महिमा करता है, वो अपनी महिमा नहीं करता है। परंतु हमें इसे गलत रीति से नहीं समझना चाहिए। पुत्र पिता की महिमा करने आया था, परंतु क्योंकि वो पिता की महिमा करता है इसलिए हम पुत्र की महिमा करते हैं। उसी तरह जब हम पवित्र आत्मा के विषय में सोच रहे होते हैं, हालांकि आत्मा प्रभु यीशु पर प्रकाशन डालता है, ये एक और कारण है कि मसीही होने के नाते हमें उससे प्रेम करना चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए, उसका आदर करना चाहिए और उसकी महिमा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि यदि आप ऐसे कुछ भजनों पर विचार करें जिन्हें आप गाते हैं, जिस प्रकार से हमारी कलीसिया की आराधना की सभाओं की मुख्य बातों को ढाला गया है, उनमें पिता की महिमा करने और उसे जानने, पुत्र की महिमा और उसे जानने पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। परंतु हमारे कुछ ही भजन इस बात पर बल देते हैं कि हमें आत्मा को कैसे जानना चाहिए और उसकी महिमा कैसे करनी चाहिए। इसलिए हमारे अध्ययन में हमारी रुचि, वास्तव में हमारा उत्साह इस विशेष क्षेत्र में, अर्थात पवित्र आत्मा के विषय में पवित्र शास्त्र से सीखने के विषय में होना चाहिए, जिससे कि हम उसे उत्तम रीति से जान सकें। पुराने नियम का एक अद्भुत खंड है जिसे हर मसीही और निश्चित रूप से हर उस व्यक्ति के हृदय में लिखा जाना चाहिए जो मसीही शिक्षा का अध्ययन करता है। मुझे विश्वास है कि आप इस पद व्यवस्था विवरण 29 के 29 को जानते होंगे। इसे स्मरण रखना सरल है। 29 का 29, जहां मूसा कहता है कि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु वह कहता है जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी। त्रिएकता के विषय में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें यदि परमेश्वर हमें बताए तो भी हम उन्हें समझ नहीं पाएंगे। आपसी संबंध के ऐसे कई पहलू हैं जिसका आनंद पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक दूसरे के साथ लेते हैं, जिन्हें गुप्त रखा गया है। एक अर्थ में वे हमारे लिए नहीं हैं, हमें उनके साथ नहीं उलझना चाहिए। महिमा में हम उनके विषय में और कितना अधिक जान सकते हैं, ये बात अपनी पूर्णता की प्रतीक्षा कर रही है। परंतु छिपी हुई बातें भी हैं। हमें जिन बातों पर ध्यान केंद्रित करना है वे बातें वे हैं जो प्रकट की गई हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर स्वयं को वैसे ही प्रकट करता है जैसा वो वास्तव में है। और इसलिए जब हम परमेश्वर के स्वयं के प्रकाशन अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को देखते हैं तो हम पवित्र शास्त्र के कारण कायल हो जाते हैं कि परमेश्वर ऐसा ही है। संभवतः ये वो सब ना हो जिसे हम कभी परमेश्वर के विषय में जान सकें। ये निश्चित रूप से वो सब कुछ नहीं है जिसे परमेश्वर यानी त्रिएकता अपने विषय में और अपने आपसी संबंधों यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय में जानता है। परंतु यदि हमें ये जानना है कि परमेश्वर कौन है और विशेष रूप से ये कि पवित्र आत्मा कौन है, तो हमें अपनी दृष्टि को उस प्रकाशन के ऊपर टिकाए रखने की आवश्यकता है जिसे परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र में दिया है। हम चिंतनशील विचारकों के स्थान पर बाइबल पर विचार करने वाले बनना चाहते हैं। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप में से कई लोगों ने एक गैर मसीही के साथ इस प्रकार की बातचीत की होगी जब वे ऐसा कहते हैं कि मुझे यीशु के विषय में जिस प्रकार से सोचना पसंद है या जिस प्रकार से मुझे परमेश्वर के विषय में सोचना पसंद है वो इस प्रकार है, और अधिकतर हम उन्हें कृपा दिखाने में सक्षम होते हैं। परंतु इस बात की सच्चाई ये है कि वे यीशु और परमेश्वर के विषय में किस प्रकार से सोचते हैं इस बात का कोई महत्व ही नहीं है। एकमात्र वास्तविक प्रश्न ये है कि परमेश्वर स्वयं कैसा है और उसने वास्तव में स्वयं को कैसे प्रकट किया है। और इसलिए यदि हम कहें तो
हम पवित्र आत्मा की जीवनी का पता लगा रहे हैं। कैसे पवित्र शास्त्र के आरंभ से ही परमेश्वर ने स्वयं को सृष्टि में प्रकट किया है, कैसे पुराने नियम के समय काल में पुरानी वाचा के द्वारा उसने स्वयं को प्रकट किया और प्रभु यीशु की ओर संकेत किया, और फिर निसंदेह अब नए नियम में सर्वोच्च रूप से उसने प्रभु यीशु में और उसके द्वारा स्वयं को प्रकट किया है। जिस प्रकार यीशु परमेश्वर को पिता के रूप में जानने का मार्ग है, अर्थात आप यीशु से दूर होकर परमेश्वर को पिता के रूप में नहीं जान सकते, उसी प्रकार यीशु पवित्र आत्मा को जानने का मार्ग भी है। और हमने देखा है कि यीशु के जीवन और सेवकाई में 4 क्षण ऐसे मिलते हैं जहां पवित्र आत्मा विशेष रूप से स्पष्ट रूप से यीशु के देह धारण में और उसके बालकपन में हमारे सामने प्रकट हुआ है। और फिर मैंने कहा कि दूसरा चरण जिसमें पवित्र आत्मा यीशु के जीवन में प्रकट होता है वो उसके बपतिस्मा और परीक्षा का है। अब यीशु के बपतिस्मा और परीक्षा को मत्ती और मरकुस में और लूका में भी अलग अलग रीति से लिखा गया है। मैं विशेष रूप से लूका की कही हुई बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। वे सभी लेखक हमारे लिए रेखांकित करते हैं कि यीशु के बपतिस्मा पर यह स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर 3 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति नहीं है जो 3 अलग अलग माध्यम से स्वयं को प्रकट करता है। ये एक झूठी शिक्षा है जिसे प्रारंभिक मसीही शताब्दियों से मोडुलिज्म अर्थात पर्यायवाद के रूप में जाना जाता है। इसका विचार यह है कि परमेश्वर एक है और वो एक समय में स्वयं को पिता के रूप में प्रकट करता है और फिर वो पीछे हट जाता है, और फिर दूसरी बार वो स्वयं को पुत्र के रूप में प्रकट करता है और फिर वो पीछे हट जाता है, और फिर अगली बार वो स्वयं को पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट करता है। इसे हम में से कुछ लोग मजाक में पीटर सेलर्स का परमेश्वर संबंधी दृष्टिकोण कहते हैं। यदि आपने कभी पीटर सेलर्स की कोई फिल्म देखी है तो वो इससे पहले इस भेष में और फिर दूसरे भेष में और फिर तीसरे भेष में दिखाई देता है, परंतु वास्तव में वो पीटर सेलर्स ही है। वो 3 नहीं बल्कि एक ही है। कभी कभी वो इस भेष में होता है तो कभी उस भेष में। परंतु यीशु के बपतिस्मा के समय हम क्या देखते हैं और सुनते हैं? हम देखते हैं कि यीशु को यूहन्ना ने परमेश्वर के पुत्र के रूप में बपतिस्मा दिया। हम स्वर्ग से एक वाणी सुनते हैं जो यीशु की वाणी नहीं है, जिसने कहा ये मेरा पुत्र है। और हम आत्मा को कबूतर के रूप में प्रभु यीशु पर उतरते हुए देखते हैं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के बपतिस्मा की संकेतात्मक घटना में मानो कि 3 ईश्वरीय जन एक साथ संगति में थे। वैसे यीशु के बपतिस्मे के विषय में सोचने के कई उपाय हैं, परंतु मैं इसके विषय में इस प्रकार से विचार करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा हमें यहां अपने विषय में क्या सिखा रहा है। सबसे पहले यहां उस बात की एक गूंज सुनाई देती है जो सृष्टि के समय पैदा हुई थी, है ना? उत्पत्ति 1:2 परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। और इसलिए यदि आप पुराने नियम के छात्र रहे हैं और आपने इस घटना पर चिंतन किया है तो आपने यीशु के पानी में होने और पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में उसके ऊपर मंडराने की घटना के पीछे की बातों को देख लिया होता। आपने अपने मन में सोच लिया होता कि यह किसी न किसी रूप से मूल सृष्टि से जुड़ा हुआ है, और निश्चित रूप से यह ऐसा ही है। रोचक बात यह है कि उस संदर्भ में लूका रचित सुसमाचार में लूका ने यीशु की वंशावली को सम्मिलित किया है। यह इसे रखने की एक बहुत ही विचित्र जगह है, क्या नहीं है? यदि आप किसी की जीवनी लिखने वाले हैं तो आप 30 वर्ष की आयु तक उसकी जीवनी लिखने के बाद यह नहीं कह सकते कि ओह, मुझे लगता है कि मैं उसके परिवार के विषय में बताना भूल गया हूं। आप सामान्य रीति से इसे वहीं रखते हैं जहां मत्ती ने इसे रखा है, ठीक आरंभ में। लूका रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार की वंशावली के विषय में रुचिकर बात यह है कि लूका परमेश्वर के पुत्र यीशु के वंश को ठीक पहले मनुष्य अर्थात आदम तक ले जाता है। क्या आप देख पा रहे हैं कि वो किस ओर संकेत कर रहा है? वो इस सच्चाई की ओर संकेत कर रहा है जिसे हम यहां यीशु के बपतिस्मा में देख रहे हैं। अर्थात जब आत्मा पानी के ऊपर मंडराता है और फिर यीशु अपनी सेवकाई में आगे बढ़ता है तो ये
परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नई सृष्टि का आरंभ होने की तुलना में किसी भी रीति से कम नहीं है। स्मरण रखें कि कैसे बाद में प्रेरित पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 5:17 में कहा है, यदि हम ख्रीस्त में हैं तो हम एक नई सृष्टि में प्रवेश कर गए हैं। परमेश्वर कुछ नया आरंभ कर रहा है, और जैसे पवित्र आत्मा पहली सृष्टि में सम्मिलित था, वैसे ही अब वो नई सृष्टि में सम्मिलित है। परंतु हमने अपने अध्ययन में पहले ही कोई और बात देखी है, अर्थात आत्मा आकर यरदन नदी के जल के ऊपर मंडरा रहा है जिसमें यीशु ने बपतिस्मा लिया है। परंतु वो किस प्रकार के पक्षी के रूप में आता है? एक कबूतर। अब क्या इससे आपको कुछ स्मरण आता है? क्या इससे आपको नूह की कहानी स्मरण नहीं आती? नूह, जिस पर लोगों को ये विश्वास था कि वे उसमें अपने संघर्षों से, पाप के बोझ से आराम पा सकते हैं, संभवतः नूह ही वह उद्धार करता था जिसकी प्रतिज्ञा उसने उत्पत्ति 3:15 में की थी। और क्या आपको स्मरण है कि नूह उस नाव से, जिसमें परमेश्वर ने उसे सुरक्षित रखा था, तब निकलता है जब कबूतर सूखी भूमि पर जाकर बैठ जाता है। और ये लगभग एक चित्र के समान है। संभवतः आपको वो हर व्यक्ति स्मरण आएगा जिसने यदि इस दृश्य को देखा था, या जो इस दृश्य के विषय में जानता था, या जिसने पहली बार इस दृश्य के विषय में जाना था, संभवतः उसने नूह की कहानी को रट लिया था। मुझे स्मरण है मेरे बच्चों में से एक, जब हम उनके साथ फ्लैश कार्ड का उपयोग करते थे, तो आपको पता है बाइबल की कहानियां सुनाते समय वो सदैव नूह की कहानियां सुनना चाहता था। वे नूह की कहानी जानते थे, और यहां परमेश्वर उन्हें सिखा रहा है कि यीशु में क्या होने वाला, अर्थात नूह के समय के लोगों की निराश आशाएं उस जन में पूरी होंगी जो स्वयं क्रूस पर अपने सच्चे और अंतिम बपतिस्मे में परमेश्वर के न्याय के प्रलय का अनुभव करेगा। उस सेवकाई को पूरा करने में उसकी सहायता करने के लिए परमेश्वर का आत्मा उस पर उतर आया है। परंतु यहां कुछ और है ना? यरदन के इस जल के विषय में कुछ ऐसा है जो लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहा है, क्या आपको नहीं लगता? ये वो यरदन नदी थी जिससे परमेश्वर के लोग वाचा के संदूक के पीछे पीछे चलते हुए उस समय निकले थे जब उन्होंने प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किया था। और परमेश्वर ने उन्हें आरंभ से ही सिखाया था कि वो प्रतिज्ञा का देश, जो वास्तव में उनका होने वाला था, पूरी पृथ्वी के सर्वोत्तम देश का प्रतीक था, जिसका उत्तराधिकार परमेश्वर का मसीहा होगा। और इसलिए यहां अब यरदन नदी में जब पवित्र आत्मा यीशु पर उतरता है तो हमें यीशु का यही चित्र मिलता है, अर्थात यीशु ही वह जन है जो वास्तव में लोगों को विश्राम के देश में उद्धार की महिमा की ओर ले जाएगा। और इसलिए सुसमाचार हमें बताते हैं कि यीशु का पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक किया जाता है। अब परमेश्वर ने पुराने नियम के पवित्र शास्त्र में इसकी तस्वीरें प्रदान की थी, न केवल सृष्टि और नूह की घटनाओं और प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश की तस्वीर में, वरन परमेश्वर ने पुराने नियम में विशेष व्यक्तियों को खड़ा किया था, है ना, जिनका अभिषेक किया गया था। इन्हें सचमुच तेल से अभिषेक किया गया था। ये परमेश्वर द्वारा उनकी विशेष सेवाओं के लिए अपने आत्मा से अभिषेक करने का प्रतीक था। वे नबी और याजक और राजा थे। नबियों को यहोवा परमेश्वर के भेद को जानने और उसे परमेश्वर के लोगों के साथ बांटने का विशेषाधिकार दिया गया था। याजकों को परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने और लोगों के लिए बलिदान करने और प्रार्थना करने का विशेषाधिकार दिया गया था। राजाओं को अभिषेक का विशेषाधिकार दिया गया था जिससे कि वे लोगों पर राज्य कर सकें। और इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ से उत्पन्न होने के द्वारा जब यीशु को यरदन नदी में बपतिस्मा दिया गया, तब उसका अभिषेक इन 3 सेवाओं के वास्तविक अभ्यास के लिए किया गया। परमेश्वर का नबी बनना, जिससे कि जब लोग उसकी वाणी सुने तब परमेश्वर उनसे बात करे। परमेश्वर का याजक, जिससे कि जब वो स्वयं को कलवरी के क्रूस पर चढ़ाए
तब परमेश्वर उसके बलिदान को अपने लोगों के पापों के लिए बलिदान के रूप में स्वीकार करे। परमेश्वर का राजा, क्योंकि यीशु ही वो है जिसका अभिषेक न केवल अपने लोगों के लिए परंतु अंततः पूरी पृथ्वी पर राज्य करने के लिए किया जाएगा। और इसलिए जब यीशु यरदन के पानी से बाहर आया तब पवित्र आत्मा ने उसका अभिषेक किया। यहां एक निहितार्थ पाया जाता है जिसमें पवित्र आत्मा, जो पिछले 30 वर्षों से उसका साथी रहा है, अब उसे इतिहास के मंच पर ला रहा है। वास्तव में यहां एक निहितार्थ दिखाई देता है, विशेष रूप से लूका रचित सुसमाचार में, जहां आपको लगभग ये अनुभव होता है कि मानो पवित्र आत्मा यीशु के हाथ को पकड़कर कह रहा है, यीशु आगे का मार्ग ये है, मुझ पर विश्वास कर, मुझ पर पूरा भरोसा रख और मैं तुझे उस सेवा के लिए तैयार करूंगा जिसके लिए परमेश्वर ने तुझे बुलाया है। यही कारण है कि वो अगली बात जो सुसमाचारों में घटित होती है वो परीक्षा है। परंतु अब उन बातों में से एक जो हमें यह देखने में सहायता प्रदान करती है, यह है कि जब हम सुसमाचार के वृत्तांत के इस भाग लूका अध्याय 3 और 4 को पढ़ते हैं तो रुक कर अपने आप से कहें, मुझे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि कैसे मेरा अनुभव यीशु के अनुभव के समान है, परंतु मुझे सबसे पहले यह प्रश्न पूछना चाहिए कि यीशु का अनुभव किस प्रकार से अनोखा है। क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम वास्तव में यीशु के बपतिस्मे और उसकी परीक्षा दोनों ही बातों के सबसे महत्वपूर्ण भाग से चूक जाएंगे। इसलिए लूका इस बात पर जोर देता है कि यीशु को आत्मा के द्वारा जंगल में ले जाया गया था जिससे कि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा ली जा सके। वास्तव में मरकुस ने यीशु की परीक्षाओं का अत्यधिक संक्षिप्त विवरण दिया है, फिर भी उसने उससे कहीं अधिक बल देने वाले शब्दों का प्रयोग किया है। उसने तुरंत शब्द का प्रयोग किया है। पवित्र आत्मा ने यीशु को तुरंत जंगल की ओर भेजा कि उसकी परीक्षा हो, यानी वो यीशु को जंगल में ले गया। ये बहुत अधिक बल दिए जाने वाला शब्द है। परमेश्वर का हाथ दृढ़ता से यीशु के ऊपर था जिससे कि शैतान द्वारा उसकी परीक्षा हो। ये यीशु की परीक्षाओं को एक पूरी रीति से अलग रूप प्रदान करता है। जब आप और मैं परीक्षा में पढ़ते हैं तो परीक्षा हमारे पास आती है और हमें उससे भागना चाहिए, परंतु यीशु आत्मा की सामर्थ्य में होकर परीक्षा की ओर बढ़ रहा है। ये एक कारण है कि क्यों सुसमाचार के लेखक और इसके साथ ही विशेष रूप से मरकुस हमारे लिए ये रेखांकित करता है कि वो जंगल में था और वो वन पशुओं से घिरा हुआ था। परंतु इसका क्या महत्व है? इसका महत्व केवल इतना है कि जबकि आदम की परीक्षा वाटिका में हुई थी जो कि पालतू जानवरों से घिरा हुआ था। मेरा अर्थ है कि एक शेर आदम का पालतू जानवर था, परंतु यीशु वन पशुओं से घिरा हुआ था क्योंकि पतन का संपूर्ण प्रकृति पर इस प्रकार का भयानक प्रभाव पड़ा है। और वो वाटिका में नहीं है, वो जंगल में है। और वो उस वाटिका के सब वृक्षों से घिरा हुआ नहीं है जिनमें से केवल एक को छोड़ वो सबका फल खा सकता है। वो संपूर्ण बांझपन से घिरा हुआ है। उसके पास 40 दिन और रात खाने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि वो जंगल में उपवास कर रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं कि यहां क्या हो रहा है? यहां ये हो रहा है कि आत्मा अब यीशु को उसकी सेवा के सबसे महत्वपूर्ण भाग में ले जा रहा है, जहां इस असाधारण ढंग से यीशु को उस कार्य को पलट देने के लिए सशक्त किया जा रहा है जिसे आदम ने अदन की वाटिका में किया था। उसने फल खाकर पाप किया था और संसार में गड़बड़ी को ले आया था। और अब यीशु यहां एक ऐसे वातावरण से घिरा हुआ है जो शत्रुता से भरा हुआ है। और आत्मा कहता है, यीशु यहां मेरी अगुवाई और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में तेरा सामना आदम के शत्रु और संपूर्ण मनुष्य जाति के शत्रु से होने वाला है। और तू निर्बलता की स्थिति में, दरिद्रता के वातावरण में भूखा और प्यासा और पूरी रीति से मुझ पर निर्भर होकर मेरी सामर्थ्य से उसे हराएगा। और सुसमाचार हमें बताता है कि यीशु ने ठीक ऐसा ही किया था जिससे इतिहास में पहली बार
शैतान ने अपनी पीठ फेर ली और उस समय तक वहां से भाग गया जब तक कि उसे फिर से आक्रमण करने और प्रभु यीशु को नष्ट करने का अधिक उपयुक्त समय नहीं मिल गया। इस प्रकार से ये वास्तव में एक अद्भुत घटना है। पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त होकर यीशु शैतान पर विजय प्राप्त करता है। ये इतना अद्भुत क्यों है? निसंदेह ये बहुत अद्भुत है क्योंकि यीशु ने इसे किया है। परंतु इस समय हम अपने अध्ययन में जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं उस पर विचार करने से पता चलता है कि ये इतना अद्भुत इसलिए है क्योंकि ये हमें पवित्र आत्मा के विषय में, अर्थात प्रभु यीशु के साथ पवित्र आत्मा की घनिष्ठता के विषय में और पवित्र आत्मा के साथ प्रभु यीशु की घनिष्ठता के विषय में बताता है। निसंदेह ये वही बात है जो हमारे लिए इस प्रश्न को पूछना उचित बनाती है कि वैसे ही मेरे लिए और मेरे ऊपर आने वाली परीक्षाओं के लिए इसका क्या अर्थ है। इसका उत्तर यह है कि यदि आप एक मसीही विश्वासी हैं तो इसका अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु को शैतान को दूर भगाने में सक्षम बनाया, वो वही पवित्र आत्मा है जिसे प्रभु यीशु ने आपको सशक्त बनाने के लिए, शैतान को भगाने के लिए प्रदान किया है। और इसलिए ये असाधारण वृत्तांत जिसे लूका 3 के कुछ भाग में और अध्याय 4 में संक्षिप्त करके बताया गया है, वास्तव में ये हमें प्रभु यीशु के विषय में बड़ी बड़ी बातें, पवित्र आत्मा के विषय में अद्भुत बातें बताता है। परंतु साथ ही ये हमें कुछ और भी बताता है। जैसा कि हमें स्मरण है कि जिस पवित्र आत्मा को सबसे पहले प्रभु यीशु को दिया गया था वही आपको और मुझे भी दिया गया है। जब मैं एक किशोर था और कॉलेज का छात्र था तब स्कॉटलैंड में मेरे पास एक अद्भुत सेवक था जिसने अपने समय के बड़े भाग को मुझ पर निवेश किया था। उसे एक भजन को उद्धृत करना अच्छा लगता था जिसमें ये पंक्ति थी, और मैं अभी भी उसे धीरे से और ध्यानपूर्वक रीति से हम जैसे जवानों से भजन की इस पंक्ति को ये कहते हुए सुन सकता हूं। सोचें कि आपके भीतर कौन सा आत्मा वास करता है। पिता का प्रेम आपके लिए कितना महान है। ये कितना अद्भुत है कि आपका उद्धारकर्ता आपको जीतने के लिए मरा। स्वर्ग की संतान, क्या आपको विलाप करना चाहिए? ये त्रिएकतावादी भजन था, है ना? आत्मा, पुत्र, पिता। परंतु ये वो पहली पंक्ति थी जिसे वो बहुत बल देकर कहता है, सोच कि तेरे भीतर कौन सा आत्मा वास करता है। जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं तो ये वही पवित्र आत्मा होता है जिसने प्रभु यीशु के द्वारा विजय प्राप्त की, जो आपको विजय दिलाने में सक्षम है। और संयोग से ये वही पवित्र आत्मा है जिसने यीशु का नबी, याजक और राजा के रूप में अभिषेक किया, जो आपको परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के नबी के रूप में बोलने, परमेश्वर के याजक के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने और एक जीवित बलिदान के रूप में अपना जीवन जीने की सामर्थ्य देता है। और जैसा पौलुस रोमियो में कहता है, जीवन में ख्रीष्ट यीशु के द्वारा राज्य करने के लिए। इसलिए जब आप यीशु के बपतिस्मा और परीक्षाओं के विषय में पढ़ते हैं तो इससे पहले कि आप ये प्रश्न पूछें कि ये मुझे मेरे विषय में क्या सिखाता है, आप ये प्रश्न पूछें कि ये मुझे प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के विषय में क्या सिखाता है, जिससे कि मैं देख सकूं कि ये मुझे मेरे विषय में मेरी कल्पना से भी कहीं अधिक सिखाता है। सोचें कि आपके भीतर कौन सा आत्मा वास करता है। ठीक है, आइए हमें वास करने वाले ऐसे आत्मा के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन ने हमें सिखाया है और विश्वास से हम अपने पूरे मन से ये मानते हैं कि वही पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु को प्रेरित किया और उसे निर्देशित किया, उसे प्रभु यीशु ने हमें व्यक्तिगत और आश्चर्यजनक रूप से दिया है और हमने उसे विश्वास से पाया है। हमारी सहायता करिए। हम प्रार्थना करते हैं कि हम निरंतर उसकी वास करने वाली सामर्थ्य पर विचार करें, क्योंकि हम उसके साथ संगति में आनंदित होते हैं। और हम ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।